हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कर रहे होंगे बहुत सारी पढ़ाई। आप सभी का शिक्षा एडुकेशन पर स्वागत है। आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी क्लास के लिए अब कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाला है, क्योंकि शिक्षा एडुकेशन की पूरी टीम आपके लिए लेकर आई है सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस, वो भी आपके साथ मस्ती करते हुए, मतलब मस्ती भरे अंदाज में। इसीलिए बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर लीजिए ताकि आप अटेंड करें सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 7th में हैं, हम क्लास 7th का पॉलिटिकल साइंस के 3rd चैप्टर पे पहुंच गए हैं। फर्स्ट चैप्टर देखा था हमने इक्विलिटी पे, सेकंड चैप्टर देखा था कि गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पे कैसे वर्क करती है। आज से हम स्टार्ट करें हमारा 3rd चैप्टर, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, मतलब राज्य सरकार कैसे काम करती है। तो देखिए, गवर्नमेंट के काम की जानकारी हमें चैप्टर्स के थ्रू मिल रही है, तो ये तो कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि हमें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी कंट्री में। तो चलिए देखते हैं चैप्टर का ओवरव्यू कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली हम देखेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब चैप्टर हमें क्या क्या सिखाने वाला है, और हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर ना एक सीक्रेट स्टोरी दी हुई है, तो वो स्टोरी में लास्ट में आप खुद ही उसका आंसर बता सकते हैं कि किसकी जिम्मेदारी है। फिर हम देखेंगे एमएलए कौन होता है। फिर जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो हम हिमाचल प्रदेश में जाएंगे और 2017 में हिमाचल प्रदेश का हम रिजल्ट देखेंगे। देन हम देखेंगे डिबेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की। हम एमएलए के बारे में और अच्छे से जानेंगे कि एमएलए कौन होता है, और यहाँ पर कुछ एमएलएस के आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी बुक में। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट के कार्य को ही तो देख रहे हैं इस चैप्टर में। और फिर हम एक देखेंगे द वॉलपेपर प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रोजेक्ट, जो कि आपकी बुक में लास्ट में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन क्लास। आपने लास्ट ईयर गवर्नमेंट के देखे थे कि 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट मेनली वर्क करती है। तो वो कौन कौन सी लेवल्स है? तो गवर्नमेंट वर्क करती है 3 लेवल पे, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। तो आपको अब पता चलेगा कि 3 लेवल पर गवर्नमेंट वर्क करती है, लेकिन इसको हम थोड़ा डीपली देख लेते हैं कि इसमें वो किस तरीके से वर्क करती है, इसमें मेनली क्या क्या इंक्लूड है, और वो भी हम ये चीज़ें समझते हैं बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए देखते हैं कि आपकी लोकल गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है, आपके स्टेट गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है, और आपकी नेशनल गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है। तो आपकी लोकल गवर्नमेंट मतलब आपके मोहल्ले का बॉस। कैसे? क्योंकि ये आपके आसपास के एरिया का ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ध्यान रखते हैं रोड्स का, पार्क्स को मेंटेन करना और गार्बेज कलेक्शन। ये वर्क कौन करती है? आपकी लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट तो बोल दिया, लेकिन इसमें आता कौन कौन है? तो इसमें आता है आपका फर्स्टली म्युनिसिपल, कॉरपोरेशन, मतलब नगर निगम। सेकेंडली आता है इसमें म्युनिसिपल काउंसिल, मतलब नगर परिषद। और थर्डली इसमें आता है पंचायत। मतलब अब आपको पता चल गया कि लोकल गवर्नमेंट के 3 एलिमेंट्स है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड पंचायत। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे मोहल्ले का बॉस कौन है? हमारी लोकल गवर्नमेंट। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचिए कि लोकल गवर्नमेंट आपकी बिल्डिंग का गार्ड है,
जो कि क्या कर रहा है, पार्क को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। क्या आपको याद है अभी थोड़े ही दिन पहले आपकी एरिया की स्ट्रीट लाइट्स रिपेयर हुई है, वो किसने की थी, लोकल गवर्नमेंट ने। तो देखिए ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट 3 लेवल पर वर्क करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। तो लोकल गवर्नमेंट मेनली कौन कौन है लोकल गवर्नमेंट में, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कारपोरेशन एंड पंचायत। और इनको किन एरिया पे पर्टिकुलरली वर्क होता है कि एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी कि ध्यान देते हैं कि रोड्स का मेंटेनेंस, पार्क का एंड गार्बेज कलेक्शन का। कि आप सुबह उठते से ही देखते हैं कि कचरे की गाड़ी हमारे घरों के सामने से जाती है, तो वो वर्क का किसका होता है, वो कौन, उसका ध्यान कौन रखता है, हमारी नगर निगम या नगर पालिका। वो हम ध्यान रखती है कि हमारा एरिया स्वच्छ रहे, हमारा राज्य स्वच्छ रहे, साथ ही हमारा देश भी स्वच्छ रहे। तो ये सारी मेनली वर्क करने वाले पे, मेनली इन बातों पर वर्क करने वाली गवर्नमेंट कौन सी है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, बड़े से एरिया पर वर्क करती है, बड़े से एरिया जिसे हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। बड़े से एरिया पर जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है वो एरिया को हम स्टेट कह रहे हैं। मतलब अब बड़े से एरिया में क्या क्या चीजें इंक्लूड है इसमें, किस पर ये वर्क करेंगे, स्टेट हाईवेज पर, ठीक है। ये बेसिकली किन किन चीजों पर फोकस्ड रहेंगे, स्टेट हाईवेज पर एंड हेल्थ पे, पब्लिक हेल्थ पे एंड स्टेट रन स्कूल पर। तो देखिए कि इस तरीके से इन चीज़ों पर मेनली कौन वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। अब इसके भी एलिमेंट होंगे ना, अब स्टेट गवर्नमेंट तो कहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट मेनली कौन कौन वर्क कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन वर्क कर रहा है, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायत। तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन वर्क कर रहा है, तो चलिए समझते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन वर्क करता है। तो इसमें आते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, थर्ड हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, फोर्थ हमारे गवर्नर, राज्यपाल। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक है, उनका वर्क क्या है, पूरे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम का ध्यान रखना। प्रिंसिपल पे एक जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे स्कूल को क्या करे, अच्छे से जो भी स्कूल के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, सारे टीचर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, प्रिंसिपल पूरे स्कूल को संभालता है। तो प्रिंसिपल पे क्या है, पूरे स्कूल की जिम्मेदारी। एग्जैक्टली वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, जिस पर पूरे स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट 3 लेवल्स पर वर्क करती है। हमने लोकल गवर्नमेंट में समझा कि लोकल गवर्नमेंट में मेनली कौन वर्क करता है, स्टेट गवर्नमेंट में देखिए कौन कौन वर्क करता है, हमारे सीएम और काउंसिल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर। ये लोग मेनली स्टेट को बिल्कुल स्वस्थ बनाने के लिए अच्छे से पूरा इसका मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए लोग इस पर वर्क करते हैं। तो आई होप कि आपको ऐसे नेचुरल और अपने रियलिस्टिक एग्जाम्पल से ये सारे गवर्नमेंट के वर्क्स को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है। तो नेशनल गवर्नमेंट का काम होता है पूरे देश का ध्यान रखना। अब पूरे देश का ध्यान रखना मतलब मेनली इसमें आएगा फॉरेन रिलेशंस, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस पर ध्यान रखना, हमारे नेशनल लॉज, तो इसमें आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी कंट्री की बात हो रही, पूरे देश का ध्यान कौन रख रही है, आपकी नेशनल गवर्नमेंट रखती है। तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई ना। अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन है, हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन होता है। तो नेशनल गवर्नमेंट में आप सभी को पता है कि हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसमें आता है काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है,
जैसे हमने देखा था स्टेट गवर्नमेंट में कौन थे, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल, अब इसमें होते हैं हमारे काउंसिल मिनिस्टर। और थर्डली प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और हमारी पार्लियामेंट, संसद जिसे हम कहते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी नेशनल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको एग्जाम्पल्स नहीं, एलिमेंट्स है। अब हम इसको एक इंटरेक्टिव एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने देखा कि स्कूल को कौन संभाल रहा है, प्रिंसिपल, लेकिन अब नेशनल गवर्नमेंट की बात करें तो ये प्रिंसिपल का भी बॉस, मतलब स्कूल के भी प्रिंसिपल का बॉस, मतलब स्कूल का डायरेक्टर, जो कि पूरे के पूरे स्कूल में क्या चीज़ें चल रही है उसका इनका ध्यान रखने का वर्क होता है। मतलब प्रिंसिपल से भी बड़ा ओहदा होता है इनका, मतलब डायरेक्टर का। ऐसे ही एग्जैक्टली हम किसी कंपनी का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी कंपनी को रन करने के लिए उसमें मेनली जो होते हैं वो कौन होते हैं, डायरेक्टर ऊपर बैठे हुए होते हैं। उसके नीचे कौन है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, देन आपकी लोकल गवर्नमेंट है, फर्स्टली नेशनल गवर्नमेंट। तो देखिए गवर्नमेंट को ऐसे 3 लेवल्स पे डिवाइड कर दिया गया है और इनके सभी के अपने पर्टिकुलर वर्क्स को हमने यहाँ पर समझा है। तो देखिए चैप्टर है इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के काम क्या होते हैं ये हमें पता चलेंगे तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही उसको हम ये समझेंगे कि ये वर्क कौन करवाता है, इस पर मेनली कौन फोकस करता है। तो ये सारी बातें जानने के लिए ही तो आपको ये चैप्टर दिया गया है। तो अब इस चैप्टर में तो आप बेसिकली किस बात पर ध्यान देने वाले हैं, स्टेट पर। हम इस चैप्टर में स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे कि स्टेट पर गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। हम इस चैप्टर में यही एग्जामाइन करने वाले हैं। अब 2 क्वेश्चन है यहाँ पर कि गवर्नमेंट का जो रोल है, एमएलए का जो रोल है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट में एमएलए का क्या रोल है, तो ये आपको पता चलेगा। और लोग, पीपल कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज़ को या अपनी डिमांड्स को, अपनी मांग को, एक्शन जब कोई भी एक्शन लेना हो तो वो कैसे मांग करते हैं, हम लोग कैसे मांग करते हैं किसी भी एक्शन को, किसी भी एक्शन पर हमें क्या करना है, डिमांड रखना है अपनी। तो हम वो लोगों कैसे हम गवर्नमेंट को एक्सप्रेस करेंगे, हमारे व्यूज़ कैसे बताएंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको अभी नीचे मिलने वाले हैं, और वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू जो कि रिलेटेड है हेल्थ से। तो देखते हैं कि वो एग्जाम्पल आपसे क्या कहना चाह रहा है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जो आपकी हेल्थ से ही रिलेटेड है, जिससे आप बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होती है एक स्टोरी, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसकी जिम्मेदारी है। बहुत ही ध्यान से आप ये समझिए। आप देखिए पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 2 फ्रेंड्स हैं। 2 फ्रेंड्स क्या कर रही है, यहाँ पे न्यूज़पेपर रीड कर रही है। उसमें से कहती है एक फ्रेंड, अरे देखो हमारे राज्य में ना पानी की कमी हो गई है, मतलब पानी की किल्लत हो गई हमारे स्टेट में। ये वो अपनी फ्रेंड को बताती है। और इसी के साथ साथ वो कह रही है कि बहुत सारे विलेजर्स गंदा पानी पीते हुए पाए गए। तो देखिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गई ना, कि ये बात तो हमारी हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है। कि देखिए जब भी आपकी हेल्थ बिगड़ती है, आप जानते हैं कि पानी की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमें सर्वाइव करना है तो पानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, कि हम पानी पिएंगे भरपूर तभी तो हमारी बॉडी की फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क कर पाएगी। तो देखा गया, वो न्यूज़ पढ़ती कि हमारे राज्य में पानी की कमी हुई और बहुत सारे गांव वाले लोग क्या हुआ, गंदा पानी पीते हुए पाए गए। प्लस क्या हुआ, जितनी भी नदियां हैं वो सूख गई है, ठीक है। और टैंक्स का भी यही हाल है। वो कहती है, अपनी फ्रेंड को बता रही है न्यूज़ रीड करके कि देखो दोस्त, हमारे राज्य में कितनी बड़ी समस्या हो गई है कि पानी की कमी आ गई है, साथ साथ विलेजर्स गंदा पानी पी रहे हैं, और नदियों का भी यही हाल है, और टैंक्स भी, और जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है।
उनको दूरी तय करना पड़ रहा है, लंबी दूरी, डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है पानी लाने के लिए, दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हो गए। अब आप सोचिए कि अगर आपके घर में 2-3 दिन तक के क्या हो, पानी ना आए, जल ना मिले, तो आपकी पूरी फैमिली को क्या करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि पानी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए। हमें क्या है, प्रॉपर हम जब डाइट लेते हैं तो हमारी पाचन क्रिया के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हम हर चीज़ के लिए देखते हैं कि पानी, आपको डॉक्टर भी कहता है कि आपको क्या है, पानी बिल्कुल प्रॉपर पीना चाहिए, पानी की आपको आपके शरीर में कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ऐसी समस्या हमारे स्टेट में ही आ जाए तो लोगों को क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है कि वो लंबी दूरी तय कर रहे हैं। दूर दूर से पानी लाने के लिए लोग, विलेजर्स क्या हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा। अब देखते हैं कि दोनों दोस्तों के बीच में और क्या बात होती है। तो अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट HQ। डिस्ट्रिक्ट HQ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जिले के मुख्यालय में जो पटालपुरम है, जिले के मुख्यालय का जो पटालपुरम है, वहां पर क्या हो रहा है, लोगों को 3 दिन लग रहे हैं, ठीक है, उन तक पानी पहुंचने में। तो अब देखिए कि अब हम, ऐसा तो नहीं है कि हमारा पूरा घर पानी से भर लेंगे। अगर 3 दिन में हमारे पास में नल आ रहा है या हमारे पास पानी आ रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो 3 दिन लग रहे हैं पानी मिलने में, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पटालपुरम के लोगों के लिए समस्या हो गई। अब इस समस्या को आप देखिए कि क्या हुआ ये समस्या के थ्रू। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो जिला अस्पताल है, वहाँ पर पेशेंट्स की भरमार है बीमारी से, और जिसमें लार्ज नंबर में कौन दिखने को मिल रहा है, चिल्ड्रेन से। वहाँ पे ज़्यादातर संख्या में बच्चे पाए गए कि वो हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में आप देखेंगे तो बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो कि पीड़ित है एक्यूट डायरिया से। एक्यूट डायरिया का मतलब होता है तीव्र दस्त। ये एक सीरियस डिसीज़ है, ठीक है, सीरियस हेल्थ इशू है ये, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे नाजुक होते हैं। तो अब बच्चों को अगर ऐसी बीमारी हो जाए, और डायरिया होता किस चीज़ से, तो आप ये भी समझिए कि अगर आपके बुक में डायरिया दिया हुआ है तो आपको ये भी जानना होगा कि डायरिया होता क्या। तो डायरिया होता है गंदे पानी का इस्तेमाल करने से और ख़राब खाने से डायरिया होता है, जिसको हम कहते हैं एक्यूट डायरिया, दैट इज तीव्र दस्त। तो अब एक दोस्त कहती है कि आज मैंने टीवी न्यूज़ में देखा, आज मैंने टीवी न्यूज़ में ये चीज़ देखी कि क्या हुआ, लोग, ठीक है, 10 लोग मर गए डायरिया से। वो अपनी फ्रेंड को बता रही है कि देखो, मैंने आज टीवी न्यूज़ में देखा कि 10 लोग मर गए डायरिया से। तो फिर वो दूसरी फ्रेंड पूछती, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है, ऐसा हो सकता है रियलिटी में, क्या ये चीज़ हो सकती है, क्या लोग सच में डायरिया से मर सकते हैं। क्योंकि सुनने में कितना नॉर्मल लगता है ना कि दस्त हुए, लेकिन एक्यूट डायरिया ये क्या है, एक सीरियस हेल्थ इशू है। जब ये चीज़ लोगों में पाई गई और बच्चे ही उसमें लार्ज नंबर में हैं, तो टीवी में उसने आज सुबह ही ये न्यूज़ देखी थी, जो कि वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करती है कि मैंने न्यूज़ में देखा कि लोग दस्त की वजह से 10 लोग मर गए। तो उसकी फ्रेंड तो थोड़ी शॉक में हो जाती है और वो कहती है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है सच में। तो चलिए देखते हैं आगे इनके बीच में और क्या बात होती है। तो फिर फ्रेंड कहती है कि अब वो दोनों साथ में जा रहे हैं बाइसिकल से। तो फ्रेंड कहती है, हु नोज, क्या पता, बस मैं तो उम्मीद करती हूँ कि मुझे ये ना हो, ठीक है। और फिर वो बताती है कि उसी दोपहर जब वो जा रहे थे तो वो बताती है कि मेरी मम्मा ने मुझे आज सुबह ही एक लेक्चर दिया है कि तुम बाहर मार्केट से आइस ड्रिंक्स बिल्कुल मत लेना, किसी भी प्रकार की आइस ड्रिंक्स मत खरीदना जिससे तुम्हारी हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाए और तुम्हें भी ऐसी ही कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, जो कि अभी हमारे स्टेट में बहुत ही तेज़ी से चल रही है। तो शीरीन, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। तो ये वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि देखो, मेरी मम्मा ने आज ही सुबह मुझे ये लेक्चर दिया
तो अब क्या होता है कि उस दोस्त को क्या लग रहा है कि मेरी मम्मा का ये लेक्चर है। जब भी हमारे पेरेंट्स हमें कुछ समझाना चाहते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको हम क्या कर लेते हैं, हल्की नज़र से ले लेते हैं। मतलब वो फ्रेंड ने तो उसे लेक्चर मान लिया कि मेरी मम्मी कह रही है कि तुम बाहर का पानी वानी, ठंडा पानी बिल्कुल मत खरीदना और मार्केट से ये सारी चीज़ें मत लेना जो कि तुम्हारी हेल्थ को क्या कर दे, खराब कर दे। तो उसे अपनी मम्मी की ये बात लगती है एक लेक्चर, जिससे उसकी फ्रेंड हंसती है हाँ हाँ। अब ये हाँ हाँ यहाँ पे जो हंसी है ये क्या दर्शा रही है कि कोई इम्पॉर्टेंट बात जो आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं उसको आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, उसको आपने मजाक में ले लिया, जिससे आप देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप जानते हैं कि आपकी फिक्र करते हैं। दैट्स वाई कि जो भी अभी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हुई है हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में या पाटालपुरम में, तो वो आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये चीज़ ना हो। दैट्स वाई आपको ये इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, लेकिन उसको आप मजाक में ले लेते हैं और ऐसे हाँ हाँ हंसते हैं। देन सडनली क्या होता है, अचानक से अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि स्टॉप बोल दिया जा रहा है। जब ये दोनों फ्रेंड्स जा रही है तो स्टॉप बोल, अब स्टॉप बोला जा रहा है मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यहाँ पर स्टॉप बोला जा रहा है, रुकने के लिए कह दिया गया है। और बताया जा रहा है कि ये रोड क्या है, ब्लॉक्ड है। यहाँ पर रैली की वजह से लोगों ने क्या किया है, एमएलए के घर पर क्या कर दिया है, यहाँ पर एमएलए के घर को ब्लॉक्ड कर दिया है और यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। एमएलए के निवास पर लोग जाकर धरना दे दिए हैं इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए, और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए लोगों ने क्या किया, इस तरीके से रास्ता जाम कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इंस्पेक्टर अंकल वो दोनों फ्रेंड्स को रोकते हैं कि स्टॉप, रुको, यहाँ पर रोड ब्लॉक्ड है, आगे रास्ता बंद है। तो फिर दोनों दोस्त फिर हंसते हैं हाँ हाँ। ये हंसी भी दर्शा रही है कि यहाँ पर मैटर सीरियस है, पर वो दोनों हंस रहे। तो वो दोनों फ्रेंड्स पूछते हैं क्यों, उन्होंने कुछ किया है क्या? एमएलए अंकल का जो घर है वहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया है, उसमें धरना दे दिया है। तो दोनों फ्रेंड्स पूछते हैं क्यों, उन्होंने कुछ किया है क्या, उन्होंने कुछ गलत किया है क्या? तो इससे भी ज़्यादा उन्हें गुस्सा तब आता है कि उन्होंने क्या नहीं किया है। ठीक है, ये है प्रॉब्लम कि हमने देखा है कि इसकी हेडिंग है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रॉब्लम बनी हुई है, पानी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटल में प्रॉपर व्यवस्था नहीं देख। आप देख रहे हैं कि भरमार हो गई पेशेंट की, जिसमें लार्ज नंबर में हमारे चिल्ड्रंस ही है। तो उनको इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है कि आप भी जानते हैं कि जब हमें कोई हेल्थ इश्यू होता है तो लोग अपनी हेल्थ को लेकर क्या होते हैं, वरिड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड होती है कि गवर्नमेंट क्या ले, इस केस पर इमीडिएट एक्शन ले और इस सिचुएशन को कंट्रोल करे। तो किसकी जिम्मेदारी है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस एरिया के एमएलए की, कि वो उस सिचुएशन को कंट्रोल करता। प्रॉपर पानी की व्यवस्था अगर सबके पास होती तो लोगों को इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। क्योंकि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि लोगों को क्या हुआ, गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो गए और उन्हें बहुत दूरी तय करना पड़ता है पानी लाने के। 3 दिन तक लोग वेट कर रहे हैं कि उन्हें पानी कब मिलेगा। तो इस तरह की समस्या पर किसको ध्यान देना चाहिए, लोगों की क्या डिमांड है कि एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमएलए मतलब विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो अब कहते हैं कि एक ना बहुत ही जोरदार आवाज़ आती है। दोस्त कहते हैं, दोनों फ्रेंड कहते हैं कि देखो बहुत ही जोरदार इनकी आवाज़ है, ये कोई नेता लग रहे हैं मुझे। तो फिर दूसरी फ्रेंड कहती है मैंने इन्हें टीवी में देखा है, ये अपोजिशन पार्टी के मेंबर है। अब अपोजिशन क्या होता है, विपक्ष पार्टी के मेंबर, विपक्ष सदस्य। ठीक है, विपक्ष पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर। अब अपोजिशन का क्या काम है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को या गवर्नमेंट के एक्शन को चैलेंज करना, चुनौती देना।
तो ये काम होता है किसका, अपोजिशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फ्रेंड को कंफ्यूजन हो रहा था, दोनों फ्रेंड में से एक फ्रेंड को कंफ्यूजन हो रहा था कि ये तो कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन है, लेकिन दूसरी फ्रेंड उसका कंफ्यूजन क्लियर कर देती है कि मैंने तो इन्हें टीवी में देखा और अपोजिशन पार्टी के मेंबर है। और अपोजिशन पार्टी का क्या काम होता है कि वो हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चैलेंज करे, चुनौती दे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह की बातें हो रही है, क्योंकि हम अपनी हेल्थ को लेकर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हमारी हेल्थ हम हमेशा फिट रहे, हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो और हमें कोई भी डिसीज़ ना हो। पर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। तो उनकी क्या होती है कि डिमांड होती है गवर्नमेंट से, तो हमारी डिमांड होगी ना कि गवर्नमेंट क्या करे, इमीडिएट एक्शन ले। तो अब हम तब से स्टार्टिंग से एमएलए की बात कर रहे हैं, तो अब बताइए कि एमएलए कौन होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि एमएलए कौन होता है। तो एमएलए होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, ठीक है, विधानसभा का मेंबर होता है एमएलए, जिसको क्या होता है, लोग चुनते हैं, ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे जानते हैं कि एमएलए कौन है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए को हिंदी में कहते हैं विधायक, तो और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं कि एवरी स्टेट इन इंडिया, मतलब हमारी कंट्री जो इंडिया है वहाँ पर हर स्टेट की एक क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती, और हर स्टेट को, ईच स्टेट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है डिफरेंट एरियाज में और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। मतलब अब आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि हमारी कंट्री है इंडिया। अब आप जब मैप देखेंगे तो आपने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है। टोटल कितने स्टेट है हमारे पास, 28 स्टेट्स है। तो 28 स्टेट्स में से अब क्या होगा कि हर स्टेट के पास में, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हर स्टेट की अपनी क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम स्टेट का, MP, UP, ठीक है, महाराष्ट्र, तो सभी स्टेट की अपनी क्या होगी, विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली। और अब क्या कह रहे हैं कि हर स्टेट को क्या कर दिया गया है, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश हमारी स्टेट हो गई। तो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया गया है हमारी स्टेट को, ताकि काम आसान हो जाए। अब देखेंगे कैपिटल हो गई भोपाल, तो भोपाल, इटारसी, नर्मदापुरम, आप देखेंगे इस तरफ विदिशा, इंदौर, ऐसे पूरे स्टेट को एरिया वाइज डिवाइड किया गया है। अब स्टेट की तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन उस हर एक स्टेट, हर एक एरिया का क्या होता है, एमएलए होता है, ठीक है, जिसको हम विधायक कहते हैं कि वो पर्टिकुलर उस एरिया पर वर्क करेगा और उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस को या फिर हमारे एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको वो क्या करे, कंट्रोल करेगी। ये वर्क होता है एमएलए का। तो एमएलए को लोग चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, देन वो बनता है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है। दैट्स व्हाई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हर क्षेत्र का अपना एक एमएलए होता है। अब इसको और एक आसान एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि देखिए आपके पूरे स्कूल में, आपके स्कूल को स्टेट हम समझ लेते हैं कि स्कूल क्या है, स्टेट है। अब स्टेट को क्या डिवाइड कर दिया हमने, क्लास में, ठीक है, मतलब क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, ऐसे 12th तक के हमने, ठीक है, हाई क्लास से हायर सेकेंडरी तक के हमने डिवाइड कर दिया गया है। तो अब हर क्लास में क्या है, उसका मॉनिटर है। मॉनिटर मतलब एमएलए है। तो अब मॉनिटर का क्या वर्क होगा कि वो पूरे क्लास में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो टीचर तक के पहुंचाए। तो एमएलए का भी यही काम होता है कि अगर कोई इशू क्रिएट हो तो वो कहाँ पर उठाए, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाए, बताए कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम, ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि पानी की कमी हो गई, ठीक है, पटालपुरम में लोगों को 3 दिन वेट करना पड़ा
रहा है, और वो भी कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जिले के मुख्यालय में ही ये चीज़ हो रही है। तो अब क्या है कि क्या वर्क है मॉनिटर का कि वो टीचर तक के पहुंचाता है कि बच्चों को इस बात की प्रॉब्लम हो रही है, हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो टीचर उसका सोल्यूशन ढूंढता है। तो टीचर का जो टीम हो गई, स्टाफ रूम हो गया, जो स्टाफ कमिटी हो गई, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई आपकी स्कूल की। तो देखिए ये एग्जाम्पल के थ्रू आपका स्कूल, आपके स्टेट, उसको डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। हर क्लास का एक मॉनिटर मतलब एमएलए, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टाफ रूम के स्टाफ, टीचर सारे, ठीक है, जो कि डिसीजन लेंगे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे। जब मॉनिटर टीचर को बताता है, मतलब एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में सारी चीज़ें डिस्कस करता है, तो वो होता है एमएलए, जिसको लोग चुनते हैं अपने एरिया के लिए, और जो कि मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो आपने देखा कि वहाँ पे पूछा था हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी थी, तो देखा गया कि आपको आंसर यही से मिल गया कि किसकी जिम्मेदारी थी, कि इमीडिएट इस सिचुएशन को कंट्रोल करे एमएलए की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर के इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस हेल्थ के एग्जाम्पल के थ्रू हमें दोनों ही क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि एमएलए का क्या रोल होता है, और लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे अपनी डिमांड रखते हैं एक्शन लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी, प्लस हमने ये भी समझ लिया कि लोकल गवर्नमेंट किन एरिया पे वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट किन एरिया पे वर्क कर रही है, ये हम पूरा इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मेनली ये चैप्टर स्टेट गवर्नमेंट के वर्क पर है, और नेशनल गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आज कवर कर ली है। आई होप कि आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको हमने रियलिस्टिक एग्जाम्पल से कनेक्ट किया। इफ अगर आपका कोई भी छोटा मोटा जो भी डाउट हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, जिसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बहुत सारा इसका रिवीजन कीजिए इस चैप्टर का, क्योंकि मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। सो तब तक के लिए ऐसी पढ़ाई कीजिए, मस्ती कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।